कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम मोटापा कम करने के लिए अति उत्तम है। कपालभाति के लिए अपने दोनों हाथों से मुद्रा बना करके, ध्यान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिला करके घुटनों पर इस तरह से रख लें और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कम से कम आधा घंटा अवश्य करें। आँखों को बंद करके, मन को एकाग्र करके और फोर्सफुली एक्सलेशन पर कंसंट्रेट करके अपने श्वासों की गति पर ध्यान देते हुए या कोई सात्विक म्यूज़िक चला करके कोई अच्छा भजन, कीर्तन या कोई स्तोत्र मंत्र आदि का जप करते हुए, मन में स्मरण करते हुए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें, इससे अधिक करें तो और उत्तम होगा। इसके साथ साथ जब हमें शीघ्रता से लाभ प्राप्त करना होता है तो सब तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो योगाभ्यास के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ यदि हम अपनी डाइट पर ध्यान दें तो हमें शीघ्रता से लाभ प्राप्त होता है। अनहेल्दी फूड से हम बचें, ओवर फूड से, ओवर डाइटिंग से हम बचें। यदि हम संतुलन में खाते हैं, जितना हम खा रहे हैं उतनी एनर्जी यदि यूज़ हो रही है तो हमारा खाना सार्थक है। यदि हम खा रहे हैं और उस खाने से बनने वाली एनर्जी यदि काम में, किसी क्रिया में यदि प्रयोग में नहीं आ रही है तो वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट को बढ़ाएगी। उसके अतिरिक्त यदि हम अपना फैट कम करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा नियम लिखा गया है उपवास का, जिसे लंघन कह सकते हैं, व्रत कह सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार यदि हम भूख को भोजन नहीं देते तो वो हमारे रोगों को, और यदि मोटापा है तो मोटापे को खाती है, अतिरिक्त चर्बी नष्ट होती है। इसलिए उपवास अवश्य करें। उपवास का भी सही स्वरूप में उपवास करें। उपवास में हम अलग प्रकार की डाइट बहुत अधिक मात्रा में लेने लगते हैं, वो भी सही नहीं है। जलोपवास, दुग्धोपवास, तक्र का उपवास, केवल फल के ऊपर व्रत या केवल सब्जियों के ऊपर व्रत, सलाद के ऊपर व्रत, नारियल पानी का व्रत, इस तरह से अनेक प्रकार के व्रत हो सकते हैं। फलों में यदि किसी का मोटापा बहुत जाता है तो वाटरमेलन, सिर्फ तरबूज या केवल पपीता का प्रयोग करते हुए व्रत का अनुष्ठान करें। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से व्रतों का अभ्यास करना चाहिए। किसी को मोटापा है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो अनाज छोड़ दे। अनाज यदि वह व्यक्ति छोड़ देता है तो मोटापा शीघ्रता से कम हो जाता है। मीठा यदि हम छोड़ देते हैं तो मोटापा कम हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी डाइट पर कंट्रोल करके भी मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो फास्ट फूड और जंक फूड होते हैं, वो मोटापा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाना हमारे मोटापे को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा सोना और बहुत कम सोना, ये दोनों ही मोटापे के बढ़ाने में कारण बनते हैं। बढ़ता हुआ थायराइड, बढ़ती हुई डायबिटीज़, बढ़ता हुआ स्ट्रेस मोटापे को बढ़ाने में कारण बनता है। तो सारी बातों का सार यह है कि यदि हम अपने भोजन को नियंत्रण में रखें, वर्कआउट प्रॉपर करते रहें, योगाभ्यास और प्राणायाम करते रहें, जो खाने योग्य है उसको खाएं और जो न खाने योग्य है उसको छोड़ दें, तो इस प्रकार अपने भोजन को, अर्थात आहार को, अपनी दिनचर्या को, अपनी निद्रा को संतुलित करके हम मोटापे पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और केवल मोटापा ही नहीं, बल्कि हम किसी भी प्रकार की बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने आहार को संतुलित करके और योग और आयुर्वेद से जुड़ करके। तो आज हमने मोटापे पर अनेक प्रकार की बातें की। योग के संदर्भ में, प्राणायाम के संदर्भ में, आयुर्वेद की दृष्टि से और दिनचर्या की दृष्टि से कैसे इस रोग पर विजय प्राप्त करें, यह हमने आज के एपिसोड में जाना। आशा है कि आप सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा। अगले एक और रोग के साथ, समस्या के साथ, उस पर विचार करते हुए हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।